ईश्वर कहाँ है, कहाँ मिलेगा। किसी ने उसी ईश्वर को भगवान बताया, और ईश्वर ही नहीं, उसी को किसी ने परमेश्वर भी बताया, उसी को भगवान बताया गया, उसी को अल्लाह और खुदा बताया गया। मित्रों ध्यान देना, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, जो कबीर साहब ने बात की हम उसका समर्थन करते हैं। उन्होंने क्या कहा, सब घट भीतर साइया, मनुष्य ही नहीं जितने जीवधारी हैं, सब घट भीतर साइया। आपका साईं जो है हर घट में बैठा है, हर घट में। सब घट भीतर साइया, सूनी से जना कोई, किसी भी जीवधारी की हृदय सुना नहीं है, बगैर उसके कोई भी जीवधारी नहीं है। लेकिन है तो सम्मा। अब कबीर साहब की वाणी में, साखी में आधे में प्रश्न है और आधे में ही उत्तर है। आधी साखी क्या कह रही है, जिन घट पर घट हुए, जिन घटों में वो प्रकट हो गए। अब प्रकट होने के लिए आपको करना होगा, बीड़ी तंबाकू मांस मछली अंडा शराब चोरी चुगली चाय बेमिलता ईर्षा द्वेष राग रंग से आपको विरक्त होना चाहिए। आप जितना विरक्त होंगे, किसी भी मनुष्य का चरित्र अच्छा नहीं, चित्र अच्छा नहीं होता। देखने में तो सुंदर हो सकता है, लेकिन वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता। आपका चरित्र जो है वो श्रेष्ठ हो सकता है। तो ध्यान बस ये देना है, अगर प्रकट करना है आपके अंदर, उसका अनुभव करना है। निर्मल मन जन सो मही पावा, निर्मल मन। ये बात अकेले गोस्वामी जी ही नहीं कह रहे, ये बात गुरु नानक ने भी कही है। गुरु नानक ने अपनी नानक प्रकाश में लिखा है, क्या लिखा है, जो रक्त लगे कपड़ा जामा हो गए पलित, और जो रक्त पीवे मनुआ फिर क्यों निर्मल चित्त। अगर खून का दाग कपड़े में लग जाता है तो वो कपड़ा गंदा हो जाता है, और वही खून अगर मनुष्य पीता है तो उसका चित्त मन निर्मल कैसे हो सकता। यह बात नानक जी ने अपनी नानक प्रकाश में लिखी है। यही बात गोस्वामी जी ने रामायण में लिखी है, निर्मल मन जन सो नहीं पावा। और निर्मल मन ऐसा नहीं है कि वो मांस नहीं खाता पीता वो हमको पा जाएगा, उसका निर्मल मन हो जाएगा। ना ना ना, ऐसा भी नहीं है। वो तो होना आवश्यक है। उसके आगे फिर आधी चौपाई है, उसमें फिर उत्तर आ गया, क्या लिखा है, झूठ कपट छल छिद्र भावा, ये छोड़ना होगा। झूठ कपट छल छिद्र न भावा, तब कहीं निर्मल मन होगा। जब निर्मल मन होगा, पवित्र मन होगा, तो आप ये जान जाएंगे कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना एकांत निवास में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, पल की एक तलाश में। खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, खोजते तो हमारा पूरा जीवन चला गया। कैसे कबीर थे जिन्होंने ये लिख दिया कि खोजी हो तुरंत मिल जाऊं। अरे भाई, खोज तो हम काफी दिनों से रहे, मिले नहीं। इसमें कुछ शब्द साइलेंट है, कुछ अर्थ छुपे हुए हैं। क्या छुपे हैं, खोजी हुए, आप ढूंढ रहे हैं, लेकिन खोजी हो, जिसने खोज लिया है उसको, खोजने वाला अगर हो, नाव को चलाने वाला जिसको केवटिया कहते हैं, केवट हो, खोजी हो, जो खोज चुका है उसको अगर वो मिल जाए तो आपको एक पल की तलाश में वो बता देगा कि ईश्वर कहाँ है। ये कबीर साहब आपको रास्ता बता रहे हैं ईश्वर की। न हम मंदिर में हैं, न मस्जिद में है, न कोई गुरुद्वारा में है। मंदिर मस्जिद खोजत खोजत हार गया इंसान, अपने अंदर झांक के देखो मिल जाए भगवान। अपने अंदर नहीं झांकते, दूसरे की तरफ झांकते हैं। इसका ऐसो आराम कैसे है, आगे क्यों बढ़ रहा है, बढ़िया कपड़ा क्यों पहन रहे हैं, खान पान क्यों अच्छा है, अपनी तरफ नहीं झांकते, वो दूसरों की तरफ झांकते हैं। लेकिन ध्यान देना, जिसकी तरफ आप झांकते हो ना,
परमात्मा ने आपको उसका मुनीम बना करके रखा है। आप अपने तरफ नहीं देखते, उसके तरफ गुणा भाग करने में लग गए हैं। उसका मुनीम है वो आगे बढ़ेगा। ईश्वर देखिए, ये अलग है, स्वर अलग है। स्वर जहां से आवाज आती है माने ये स्वर। रामायण में एक चौपाई आई है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर जो है वो अंश है जीव का। अब उसकी चौपाई में भी लोग गड़बड़ करते हैं। मास्टर साहब ध्यान देना, रामायण जो खोले तो ई बनी है, फिर टिक लगी है, सा छोटी वाली है, ईश्वर में बड़ी वाली सा है। लेकिन गोस्वामी जी की रामायण में ई फिर माइनस का निशान, फिर स्वर जैसे लिखा जाता है वैसे ईश्वर। तो इससे क्लियर है, ई अलग है, स्वर अलग है। ईश्वर अंश, ईश्वर के आगे अंश लगा है तो ईश्वर अंश है। लेकिन इसका हम उल्टा कर देते हैं कि हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसको लोग जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, कुछ और कहते हैं। वो अविनाशी है। जब वो अविनाशी है तो पूर्ण है, और जब पूर्ण है तो अंश हो कैसे सकता? जो कोई चीज पूर्ण है वो अंश कैसे हो सकती है? स्वर जो है वो अंश हो सकते हैं। अगर वो हमारे अंदर ईश्वर है, और जितने ये स्वर है मनुष्य के अंदर 10 द्वार नहीं 16 द्वार, 10वां द्वार इस टपुआ को लोग कुछ लोग बताते हैं ये 10वां द्वार है। इसके बाद में 6 द्वार और है, 16 द्वार है। अब उन 16 जो द्वार है ये सभी द्वार उस जीव का अंश है, उनसे कांटेक्ट है। अगर वो जीव निकल गया तो अंश खत्म हो जाएगा। यही तो कोई संत बता रहा होगा, ईश्वर जितने भी ईश्वर है शरीर में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव जो है वो अविनाशी है, ये पूर्ण है, इसके सभी अंश हैं। जीव निकल गया अंश खत्म, न सुनाई पड़ेगा, न बोल फुटेगा, न आप देख पाएंगे, अंश खत्म। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव जो है वो अविनाशी है, पूर्ण है। फिर क्या लिखा है? चेतन अमन। जो चेत गए हैं, चेते हुए लोगों की, संतों की बात को आप स्वीकार कर लेंगे, सहज सुख राशि। सहज, और कितना सहज इसका कहना भी मुश्किल है, इतना सहज। सत्संग को अगर आपने समझ लिया तो बिना ही प्रयास, आप तो प्रयास करते हैं पाने के लिए, अति भक्ति वेशभूषा चंदन वंदन कोई आवश्यकता नहीं, इतना वो सहज। सत्संग में आने से बिना ही प्रयास, आपको कोई प्रयास नहीं करना। कोई भव भंगा, आपका जो भव है और भय का अगर और सही ले जाए तो ये भय है। भय जो डर है, 84 का डर, स्वर्ग नरक का डर। स्वर्ग क्या है? लालच है। नरक क्या है? ये डर है। स्वर्ग नरक का डर, आप इससे वंचित हो जाएंगे। थोड़ी देर तक ये भी समझ ले, अगर जीव अविनाशी है उसका खंडन नहीं होता, आत्मा अविनाशी है उसका खंडन नहीं होता। आत्मा अग्नि में नहीं जल सकती, जीव अग्नि में नहीं जल सकता, उसको हवा उड़ा नहीं सकती, वो काटी नहीं जा सकती। फिर हमें डर किस बात का? फिर हमें किस बात का डर है? डर खत्म। लेकिन आपका जो कर्म है, कर्म के हिसाब से आपका प्रारब्ध बनेगा, और जब प्रारब्ध बनेगा तो आपकी भाग्य बनेगी। आप अपनी भाग्य के स्वयं भाग्य विधाता है। आप अपने भाग्य के स्वयं भाग्य विधाता है। आपके कर्मों का कोई भाग्य विधाता नहीं, अपने कर्मों का आप स्वयं भाग्य विधाता है। आप जैसा कर्म करेंगे, कर्म क्या है? कर्म ही तो प्रधान है, लेकिन कर्म के बाद में भी कोई चीज है। गोस्वामी जी ने लिख दिया कर्म प्रधान विश्व रचना का। कर्म जो है वो प्रधान है, लेकिन भाई कर्म कहाँ से आया? कर्म है क्या? जो आप करने जा रहे हैं ना, एकदम करने जा रहे हैं ना, उसकी आप योजना बनाएंगे। किसी का जो भी काम, हमने टेंट लगाया, इसके ये हमने कर्म पहले नहीं किया, इसकी हमने योजना बनाई, ये सोच हमारे अंदर आई, तो कर्म का बाप है सोच। जब आपके अंदर जैसी सोच होगी, और सोच कहाँ से पैदा होगी? आपके खान पान से।
आपकी बुद्धि विवेक कहाँ से बनेगी? आपके खान पान से। आप जैसा खाएंगे आपकी सोच बनेगी, विवेक बनेगा। विवेक क्या है? सत असत का निर्णय करता है, सत असत का निर्णय विवेक करता है। आपका विवेक कहाँ से बनेगा? आपके खान पान से। आप जैसा खाएंगे आपका ऐसा विवेक बनेगा। तो क्या हुआ? कर्म का जो मूल जड़ है वो आपका खान पान है। जब खान पान बढ़िया होगा, सही होगा, तब आपकी सोच और बुद्धि सही होगी। उसके बाद में आप उस लायक चाहे कर्म करेंगे या दुष्कर्म करेंगे। तो कर्म एकदम आप नहीं करते, उसकी योजना बनती है। तो कर्म प्रधान, फिर जो योजना बनकर के जो फिर आप काम करते हैं उसका आपको भुगतना पड़ता है। योजना का भुगताई नहीं होती, भुगताई योजना से जो कर्म बनता है। ये खड़ंजा लगा, पहले इसकी योजना बने, योजना बनने के बाद में ये कर्म होकर के जब खड़ंजा लग गया तब इसका पैसा निकला। तब इसी तरह से जो आप कर्म करेंगे फिर उसका फल आपको भोगना होगा। आप जैसा कर्म करेंगे, आपकी जैसी सोच और विवेक बनेगा, उसके हिसाब से आप कर्म करेंगे। तो कर्म प्रधान है। और कर्म प्रधान ऐसे साथ में नहीं, इस कर्म के 5 सदस्य हैं। कर्म के, मान लीजिए गांव का कोई प्रधान हो, बहुत बढ़िया, तो उसको गवर्नमेंट इनाम दे देती है। कुछ प्रधान ऐसे हैं जो गरीबों का न बन के बड़े लोगों का बनता है, ऐसे ही प्रधान है। तो बात अंदर की चल रही है। जो प्रधान है इसके 5 सदस्य हैं। कौन से सदस्य हैं? शील, दया, संतोष, विचार, विवेक। ये कर्म के 5 सदस्य हैं, पंच हैं। लेकिन जहां सत्ता पक्ष होती ना, वहां विपक्ष भी होता है। तो इन पांचों के 5 विपक्ष में है। विपक्ष में कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 विपक्ष में है, 5 पक्ष में है। अब इनकी आपस में लड़ाई होती है कि दुष्कर्म करना है कि सत्कर्म करना है। लेकिन आपने जैसा खाया है, जैसी बुद्धि बनी है, जैसे आप सत्संग में गए हैं, तो आप जीत जाएंगे। आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जीत जाएंगे और आप इधर आ जाएंगे, आप शतमार्ग में पहुंच जाएंगे। देखिए, जो भक्ति की शुरुआत है वो आपके कर्म से भक्ति की शुरुआत नहीं है। कर्म से अगर होती तो लोग उस चीज को समझ गए होते, नहीं समझ पा रहे हैं। उसको समझने के लिए अलग अलग धर्म, संप्रदाय, मत, मजहब अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रही है बात। तो इनका जो मुकाबला, जो लड़ाई हो रही है, उसको जब आप जीत पाएंगे तब आप सतमार्ग की तरफ जाएंगे। गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया बात लिखी है। क्या लिखा है? भक्ति क्या है? भक्ति स्वतंत्र। अगर कोई कहे आला माला चंदन से, बंधन से, पानी से, पत्थर से, मूर्ति से के द्वारा भक्ति होगी, वो बंधनीय है, वो बंधन है। और संत आपका बंधन काटते हैं। मैं तो कहता हूं गुरु करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। क्यों? जब कपड़ा साफ है, साबुन लगाने की कहाँ आवश्यकता है? लेकिन ऐसा कोई कपड़ा है भी नहीं जिसमें मैल लगा हो, इसलिए जाना भी पड़ता है। गुरु कोई भी ऐसा काम नहीं करवाता जहां आपका बंधन हो जाए, बंधन का छुटकारा दिलाता है। गोस्वामी जी गवाही दे रहे हैं, भक्ति स्वतंत्र, वो स्वतंत्र है। और जब भक्ति स्वतंत्र करेंगे, स्वतंत्र रूपी भक्ति की बात है, सकल सुख खाने। भक्ति स्वतंत्र, सकल सुख खाने। जो सुख ढूंढ रहे हो वो नहीं मिलेगा जब तक आप भक्ति नहीं करेंगे। आप भक्ति करेंगे नहीं। एक तरफ तो बात यह है कि भक्ति गलत है, नहीं होनी चाहिए, ये अंधभक्ति। अब ये चौपाई क्या बता रही है? जो स्वतंत्र रूपी भक्ति है उसको आप समझने की कोशिश करें। वो मिलेगी कहाँ? भक्ति स्वतंत्र, सकल सुख। सकल सुख खाने, थोड़ी बड़ी चीजें खाने, खान समझते हो ना, कितनी बड़ी होगी चीज, खान, सभी सुखों की खान भाई मिलेगी कहाँ? बिन सत्संग में पावे प्राणी। तो भक्ति का बाप कौन है? सत्संग। बगैर सत्संग से आपको भक्ति मिल ही नहीं सकती, क्योंकि वो भक्ति मिलेगी जो बंधनीय है। कोई जल से बंधनीय है, कोई और चीजों से बंधनीय है, ठीक है ना? तो आपकी भक्ति जो है वो सत्संग से शुरू होती है। अब भाई सत्संग क्या है? भाई सत्संग तो हमने देखा, रास्ता से निकल रहे थे तो 2-3
शराब पीने वाले बैठे थे, तो वो हमको देख करके या क्या कहा भाई यार चलो सत्संग हो जाए। तो जो शराब पीते हैं ना वो भी अपने को सत्संग कहते हैं, नाचने गाने वाले भी सत्संग कहते हैं। 4 लोग एकत्रित हैं, भले जुआ खेलते हैं, कहते हैं सत्संग हो रहा है। अब भाई सत्संग कौन सा है, अब किसको मान लिया जाए? सभी बात कहते हैं सत्संग सत्संग सत्संग। अब सत्संग क्या, ध्यान देना, कोई भी सत्संग नहीं है। वो जितने भी हैं सभी प्रपंच हैं। प्रपंच, प्रपंच के द्वारा प्रवचन शुरू होता है, प्रवचन। और प्रवचन क्या है? जो पराया वचन है। हमने रामायण से लिया, कुरान से लिया, बाइबल से लिया, उधर से लिया, उनसे लिया, उनसे लिया, उस मत से लिया, उस मजहब से लिया, कुछ याद कर लिया, सुनाने लगे, वो हुआ है प्रवचन। प्रवचन के मतलब है पराय वचन। और पराय वचन कहाँ से शुरू होते हैं? प्रपंच से। प्रपंच कहाँ से शुरू होता है? झूठ से। जहाँ झूठ होगा वहाँ प्रपंच होगा, जहाँ प्रपंच होगा वही प्रवचन होगा। और प्रवचन जो है वो पराया वचन है, जो पराया वचन है वो मरे हुए वचन है, वो मृत है। झूठ जो है वो मरा हुआ है। अब मान लीजिए हम भागवत कर रहे हैं, क्या है भाई? ये तो प्रपंच है, ये तो झूठ है, इसमें तो सब मरे हुए हैं, न लिखने वाला जीवित है, न उसके जो वो है कोई नहीं है। कबीर ने क्या कहा है कि सब कहते हैं कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखों देखी। कागज लेखी जितनी भी बातें वो सब मरी है। कैसे मरी है? ध्यान देना। मृत माने क्या है? मृत माने मरा हुआ। मास्टर साहब, मृत माने मरा हुआ। हम जब छोटे थे, एक फूफा थे हमारे, वो आते थे तो एक दस्तान सुनाया करते थे। बड़ी चस्का थी उनकी दस्तान सुनने के लिए, कई एक दिन रुकते थे। सुनाते थे कि वो अमृत आया, अमर फल आया, आज ने कहां से लाए, तो उसने बुढ़े को पिला दिया तो 12 वर्ष का बच्चा हो गया। क्या खाया? अमृत। अब समझ में आई अमृत क्या है। कोई द्रव्य जैसा होगा, पानी जैसा होगा, वो अमृत होगा, इसको इस्तेमाल कर लो तो हम जवान हो जाएंगे। कितनी झूठ बात है। देखिए इधर मृत माने मरा हुआ बताते हैं, तो अमृत माने तो जिंदा हुआ, अमृत माने फिर जिंदा हुआ, क्योंकि आ लगा है ना, तो अमृत वो नहीं मरा है, जिंदा है। तो जिंदा क्या है? आप लोग जो वर्तमान का समय है यही तो जिंदा है। पीछे जो ठंड थी ना वो मर चुकी, वो खत्म हो गया। जो झूठ हो गया वो प्रवचन में चला गया, उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। अब जो गर्मी है आ गई है, ये सत्य, ये अमृत है, ये जिंदा है। वर्तमान आपका जिंदा है। तो मृत माने मरा हुआ और अमृत माने जिंदा। देखिए जब कोई पर्चा छपाता है, कोई संत महात्मा आते हैं तो वहां लिखते हैं, वो दूर दूर से संत महात्मा पधार रहे, उनकी अमृतमयी वाणी सुनकर अपने को कृतार्थ करें। क्या वाणी? अमृत वाणी। अमृत क्या? जिंदा वाणी। जिंदा क्या? आंखों की देखी हुई वाणी। जो आंखों की देखी हुई वाणी है वो जिंदा है। अब थोड़ा यहां आ जाओ कि आखिर हमारा सुधार कैसे? आज कौन दिन है? आज सोमवार है। सोमवार क्या है? ये सोमवार साप्ताहिक की परिवार है। सप्ताह के पूरे दिन जब खत्म होते हैं तो ये सोमवार पहला दिन है। जिस तरह से परिवार महीने में 2 बार आती है, एक अमावस्या के बाद परिवार और एक पूर्णमासी के बाद परिवार। पहला दिन वो पाक्षिक और ये साप्ताहिक परिवार। सोमवार जो है साप्ताहिक परिवार। अब परिवार से लोग क्या कहते हैं कि भाई लड़ाई करोगे तो 15 दिन लड़ोगे, ऐसा करोगे तो उधार दोगे तो 15 दिन परिवार है, तो जो दुकान है वो हम उधार कैसे करें, ऐसे लोग करते हैं। तो आज भी तो परिवार है, सोमवार से सप्ताह की परिवार है। अब सोमवार जो है इसको किसी ने समझा सोमवार है क्या? बस सत्संग यहां से शुरू है, परिवार से। समझने की कोशिश करना। सत्संग की बड़ी गंभीर बातें हुआ करती हैं और उनको जो समझ लेता है वो इस दास का गुरु होता है। क्योंकि जो लेवल बन जाती है लेवल किसी से कम नहीं होती। समझदार के समझ में आए वो है गुरु हमार। हाथ जोड़कर विनती करता सेवक रामाधार। अगर बात समझ में आ जाती है तो आप भक्त नहीं,
आप शिष्य नहीं, आप गुरु हो गए। कबीर साहब ने एक बार कह दिया कि पहले जन्म पूत का भयो और बाप जन्मिया पाछे। तो यही बात हमने कफारा में कह दी जब प्रोग्राम लगा था, तो हमने ये बात कह दी भाई पहले जन्म